स्वामी विवेकानंद जी शायद पहले स्वामी थे जो भारत से अमेरिका गए थे। उन दिनों अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम थी। जिस जहाज में स्वामी जी यात्रा कर रहे थे उसमें एक भारतीय स्टूडेंट भी था जो स्टडी के लिए जा रहा था। वह अपने अमीर पिता का बेटा होने पर गर्व महसूस कर रहा था और उसे बहुत घमंड हो रहा था कि वह पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा है। लेकिन उसे भारतीय संस्कृति और विरासत में छिपे हुए आध्यात्मिक खजाने का कोई ज्ञान नहीं था। स्वामी जी ने सोचा कि क्यों न इस छात्र की आंखें खोल दूं। उन्होंने कहा, युवक, तुम अमेरिका क्यों जा रहे हो? उस छात्र ने कहा, स्टडी करने और बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मान लो तुम बीटेक कर लेते हो तो फिर तुम क्या करोगे? वह छात्र बोला, फिर मैं भारत वापस आकर आईएएस अधिकारी बन जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मान लो तुम आईएएस अधिकारी बन जाते हो, फिर क्या करोगे? छात्र ने कहा, फिर मुझे सुंदर लड़कियों से प्रस्ताव आएंगे और मैं उनसे शादी कर लूंगा। स्वामी जी ने कहा, आओ जरा और आगे की कल्पना करें। मान लो तुम किसी सुंदर लड़की से शादी कर लेते हो, फिर क्या करोगे? छात्र ने कहा, फिर मेरे बच्चे होंगे। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, फिर क्या करोगे? छात्र बोला, फिर मैं आर्थिक उन्नति करूंगा और संपत्ति बढ़ाऊंगा, बड़े घर में रहूंगा, आराम से सोऊंगा, स्वादिष्ट भोजन करूंगा और अपनी संपत्ति और बैंक बैलेंस से खुद को सुरक्षित करूंगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, फिर क्या होगा? छात्र को थोड़ा सा हैरान होकर सोचना ही पड़ा। स्वामी जी बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्या वह मेरी मजाक उड़ा रहे हैं? वह बोला, फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे, वे भी बीटेक करेंगे, तो फिर क्या होगा? स्वामी जी ने पूछा, फिर एक दिन तुम रिटायर हो जाओगे और अपने गांव के घर में चले जाओगे। छात्र ने कहा, फिर क्या होगा? स्वामी जी बोले, फिर तुम मर जाओगे, और क्या? स्वामी जी ने कहा, तो यह है तुम्हारे जीवन की योजना। तुम बीटेक करोगे, आईएएस अधिकारी बनोगे, पैसा कमाओगे, शादी करोगे, बच्चों के साथ भव्य जीवन व्यतीत करोगे, स्वादिष्ट भोजन करोगे, आराम से जियोगे और मर जाओगे। लेकिन बताओ, क्या जानवर ऐसा ही नहीं करते? स्वामी जी ने कहा, जो तुमने कहा वही सब काम जानवर भी करते हैं। खाना खाना, सोना, संबंध बनाना और अपनी रक्षा करना। अगर तुम्हारी सारी इच्छाएं इन्हीं चीजों तक सीमित है तो बीटेक करने की जरूरत क्या है? जानवर भी यही काम करते हैं। भगवान ने तुम्हें एक विशेष बुद्धि दी है, इंसान की बुद्धि, जो कि सिर्फ उन जानवरों जैसी क्रियाओं को विलासिता से करने के लिए नहीं है, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। ठीक है, जानवर जमीन पर सोते हैं, तुम बिस्तर पर सोते हो, लेकिन सोने का सुख तो दोनों को समान रूप से मिलता है। तुम चांदी की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन खाते हो, जानवर घास खाते हैं, लेकिन उन्हें खाने का उतना ही आनंद मिलता है, शायद उससे भी अधिक, क्योंकि उन्हें कोलेस्ट्रॉल और शुगर की चिंता नहीं होती। तुम अपनी संपत्ति और बैंक बैलेंस से खुद को बचाते हो, जानवर अपने दांतों और नाखूनों से अपनी रक्षा करते हैं। तुम बच्चे पैदा करते हो, जानवर भी करते हैं, और सच कहूँ तो वे तुमसे कहीं आगे हैं। वे एक बार में 4 या 6 बच्चों को जन्म देते हैं। हम उन्हें कैसे मात दे सकते हैं? तो अगर हम अपनी इंसानी बुद्धि का उपयोग खाने पीने, सोने, संबंध बनाने को एक शानदार तरीके से करते हैं, तो हम अपनी इंसानी अस्तित्व को सही ठहराने में सक्षम नहीं होंगे। भगवान ने हमें यह बुद्धि एक उच्च उद्देश्य के लिए दी है। उस उद्देश्य की खोज करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मित्रों, भौतिक चीजें जैसे परिवार, पैसा, करियर खराब नहीं है, लेकिन इनका महत्व तभी है जब हम इनका सही तरीके से उपयोग करें और इनसे जुड़ी हुई इच्छाओं को हमारे उद्देश्य से भटकने न दें। जीवन का असली उद्देश्य अपने अंदर के गुणों को विकसित करना है, जैसे ज्ञान, साहस और संयम। यह हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना हम अपनी सोच और कार्यों पर कैसे नियंत्रण रखें। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को कैसे पहचानें और उसे कैसे हासिल करें। हमें यह समझने की जरूरत है कि बाहरी चीजें हमारे अंदर की शांति और संतुलन को नहीं बदलती, बल्कि यह हमारी सोच और कार्यों पर निर्भर करता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। तो जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि सद्गुण और सही मार्ग पर चलना है, जिससे हम शांति और संतुष्टि पा सके। करियर का पीछा करना या पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रयास सद्गुण
और आत्मनियंत्रण के लक्ष्य से भटकने का कारण न बने। जीवन का उद्देश्य क्या है और हम वहां कैसे पहुंचे, यह $1 बिलियन सवाल है। भौतिक सफलता जैसे बीटेक करना या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करना, यह भी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन असली संतुष्टि सद्गुण, ज्ञान और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देने से आती है। जीवन का उद्देश्य प्रकृति और तर्क के अनुसार जीने और आंतरिक शांति और लचीलापन प्राप्त करना है, चाहे बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों। स्वामी जी ने आगे कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य अपनी आवश्यकताएं पूरी करने से कहीं अधिक है। उसका उद्देश्य अपनी उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति भी करना है। पशु पक्षी और जानवर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मानव जन्म हमें इसलिए मिला है हम इस समाज में अपना योगदान भी करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।